गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हमने चरक निदान और चरक चिकित्सा का कुष्ठ को हमने जानने का प्रयास किया था। उसके उपद्रवों तक हम पढ़ चुके थे। आगे उसके दोषानुसार चिकित्सा और उसके चिकित्सा सूत्र आदि के बारे में बात करेंगे। आचार्य चरक ने क्या कहा है, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है और आचार्य वाग्भट का इसके रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे कि आचार्य ने पहले ही बतला दिया है कि जो कुष्ठ है वह त्रिदोषज है, वातज भी है, पित्तज भी है, कफज भी है। तो जिस दोष के अधिक बढ़े हुए लक्षण दिखाई दें उसकी चिकित्सा सर्वप्रथम करके बाद में दूसरे दोषों की चिकित्सा के लिए आचार्य कहते हैं। दोषानुसार चिकित्सा के ऊपर जाएं तो वात के लिए सर्वप्रथम घृतपान के लिए कहते हैं, कफज के लिए वमन के लिए कहते हैं, पित्तज के लिए रक्त मोक्षण के लिए बतलाते हैं। आचार्य कहते हैं कि मांस, वसा, दूध, तिल तेल का हमें परित्याग कर देना चाहिए यदि कुष्ठ रोग से अपना बचाव करना है। और अपनाएंगे क्या? त्याग तो आप लोगों से करवा दिया, लेकिन आपको पालन किसका करना है, खाना क्या है? पुराने शाली चावल, साठी चावल, जौ, गेहूँ, कोद्रव, सावा और अरण्य कोद्रव का भोजन या मूंग या अरहर का सेवन। कहता है तैलम वज्रकम अभ्यंग अर्थे, वज्रक तैल के अभ्यंग के लिए बोलता है। पूर्व रूपेशु उभयतय संशोधनम, पूर्व रूप में संशोधन का प्रयोग करने के लिए बोलता है। जब कुष्ठ के पूर्व रूप आ जाए तो वमन विरेचन आदि विधियों से उसके नाश करना चाहिए। त्वचाग्रस्त कुष्ठ में शोधन द्रव्यों का लेप करने के लिए बोलते हैं। रक्तगत में संशोधन, आलेप, कषायपान और रक्त मोक्षण करने के लिए बतलाया है। मांसगत कुष्ठ में अरिष्ट, मंथ और प्राश का सेवन करने के लिए आचार्य ने बतलाया है। आचार्य कहते हैं सर्वेशम तोवरक तैलम भल्लातक तैलम वेति, तोवरक तेल और भल्लातक तेल का यूज करने के लिए बोला गया है। महातिक्तक नामक घृत और तिक्तक नामक घृत के प्रयोग के लिए आचार्य ने कहा है। निरु, अनुवासन, नस्य, धूमपान, रक्त मोक्षण, क्षार, शिलाजतु, त्रिफला आदि का भी प्रयोग करने के लिए आचार्य ने कहा है। बड़ी कठगूलर की जड़ और छोटी कठगूलर की जड़ समान भाग में लेकर कूट लीजिए। इस कल्क से सिद्ध कल्क को सिद्ध करके सुखोष्ण जल का पान करने से श्वेत्र और पुंडरीक कुष्ठ में फफोले आ जाते हैं। और श्वेत्र के लिए विशेष चिकित्सा आचार्य ने बतलाई है कि काले सर्प को मारकर और उसे जलाकर विभीतक के तेल में मथ कर लगाने से श्वेत्र रोग ठीक हो जाता है। महानील घृत के बारे में बात की है। पटोलादि क्वाथ बतलाया है। मुस्तादि चूर्ण, त्रिफलादि चूर्ण बतलाया है। मधवासो और त्रिफलासव के लिए बोला है। कनक बिंदुआरिष्ट के लिए बोला है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। लेप के आप याद रखेंगे, लेप मैंने यहाँ भी कई बतलाए हैं। इसके अलावा चित्रकादि लेप है, मांस्यादि लेप है, त्रपवादि लेप है, सिद्धम लेप है, एडगज आदि लेप है, मनशिलादि लेप है। एक विशेष स्नान के बारे में भी आचार्य ने कहा, सिद्धार्थक नामक स्नान के लिए बोला है। इसके अलावा जब देखा जाए तो इसमें लक्षण मिलें रुक्षता के, दाह के, राग के, स्राव के, विसर्गंध के या अंग पतन के, तो आचार्य ने असाध्य समझकर उसके त्याग करने के लिए भी बोला है। तैल में जब आचार्य बतलाते हैं तो सबसे पहले कुष्ठाद्य तेल, श्वेत करवीराद्य तेल
श्वेत करवीर पल्लवाद्य तैल, तिक्तेक शुक्वादि तैल, कनक शीरी तैल, विपादिका हर तैल और घृत। विपादिका हर घृत भी है और तैल भी है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। घृत में तिक्त षटपल घृत आता है, अच्छा रिजल्ट है उसका भी। महातिक्तक घृत आता है, महाखदिर घृत आता है, ये कई कंपनीज का अवेलेबल हो जाएगा आपको। इसके अलावा आचार्य ने कई सिंगल ड्रग्स के ऊपर भी बोला है। इसमें कुटज है, मदन फल है, मधुक है, पटोल है, निम्ब है, जो शीतरस, शीतकल्पना, पक्वरस, डिफरेंट टाइप ऑफ हनी एंड मधुक आर यूजफुल फॉर वमन इन कुष्ठ रोग। विरेचन के लिए उन्होंने त्रिवृत, दंती, त्रिफला, सौवीरक, तुशोदक और आसव और सिधु, इनके लिए विरेचन के लिए विशेष रूप से बतलाए हैं। आस्थापन के लिए भी उन्होंने विशेष द्रव्यों का नाम लिया है कि दारवी ले सकते हैं, बृहति ले सकते हैं, सेव्या, पटोल, पिच्चू मर्द, मादना, कृतमाल, कलिंग, यव और मुस्ता आदि को आस्थापन वस्ती के लिए यूज किया जा सकता है। अनुवासन के लिए मदन फल, मधुक, निम्ब, कुटज और पटोल का यूज कर सकते हैं। ये जो कुष्ठ रोग में नस्य के लिए यदि बात की जाए तो दंती, मरीच, फणिज्जक बोलता है ओसिमम बेसिलिसम को, पिपली, फ्रूट ऑफ क्रंज, और कुछ एक ड्रग्स उन्होंने बतलाए जो हमारे कृमि से हमारी रक्षा करते हैं ना। ये दंती, मरीच, फणिज्जक, पिपली और करंज, ये पांचों को आप क्योर करते हैं कृमि को, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन को भी, कुष्ठ को, स्किन डिजीज और डिजीज कॉज्ड बाय एग्रीवेशन ऑफ कफ। और इसमें धूपन के लिए अपने घर के अंदर उसमें वेरेचनिक धूमपान, एलिमिनेटिव टाइप ऑफ स्मोकिंग थेरेपी, हर्ब्स यूज जो इसके अंदर आचार्य ने किए हैं वह यही दंती है, मरीच है, फणिज्जक है। यूजफुल इन क्रीमी पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी ये, और किलास में अफेक्टिंग द हेड, स्मोकिंग का अच्छा रिजल्ट है वहाँ पर, शास्त्रीय जो आचार्य ने स्मोकिंग के लिए बोला है। इसके अलावा कुष्ठ रोगी को 15 दिन के पश्चात वमन और 1-1 मास के बाद विरेचन, याद रखेंगे 15 दिन के बाद वमन देंगे, 1-1 महीने के बाद विरेचन देंगे, वर्ष में 2 बार रक्त मोक्षण करेंगे और 3-3 दिन पर नस्य देंगे। 15, 1, 2, 3। चक्रपाणि ने 3-3 दिन पर अवपीड़न नस्य के लिए बोला है। आचार्य योग रत्नाकर ने सब एक समान माना, लेकिन 3-3 दिन पर लेप का प्रयोग करने के लिए भी बोला है। आचार्य ने वज्रक तैल का वर्णन किया है, सुश्रुत ने महावज्रक तैल का वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने, लाक्षादिक तैल का वर्णन किया। लाक्षादिक तेल को 1 सप्ताह कड़ोई तुम्बी में रखें, रोगी को मात्रा अनुसार तेल पिलाएं व मालिश करें, रोगी को धूप में सुलावें। ऊँटनी के मूत्र का योग भी बतलाया। ऊँटनी के मूत्र का पान, पाचन होने पर दुग्ध आहार, इसके द्वारा कृमि युक्त कुष्ठ 6 मास में नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आचार्य कहते खदीर कुष्ठगणानां श्रेष्ठम, स्नान, पान और आहार में सर्वत्र खदीर का प्रयोग करने के लिए कहता है आचार्य। कहता नीच रोम नख, विश्राम करने वाला, हितकर भोजन और औषध के सेवन, स्त्री मांस और सुरा को त्यागने वाला कुष्ठ रोगी कुष्ठ से मुक्त हो जाया करता है। नेक्स्ट इसमें एक दशांग लेप के बारे में भी आया है। दशांग लेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। यवकल्प के बारे में, जौ की भूसी साफ करके रात्रि में गोमूत्र में भिगो के यवकल्प को ले सकते हैं। जौ की राशि में 7 दिन रखे और अरिष्ट का पान भी कर सकते हैं। चूर्ण क्रिया का वर्णन आया है, वह लिया जा सकता है।
अयस्कृति लौह रसायन का गोमय अग्नि और खदीर अंगार में रखकर उसको तीक्ष्ण लोहे के पतले पत्र को लेकर पंचलवण का लेप लगा के गोमय अग्नि गाय के गोबर के बने हुए उपलों के अंदर रखकर त्रिफला व शालसारादि गण की क्वाथ में 16 बार इसे बुझाएं। खदीर अंगार पर 16 बार बुझाएं। चूर्ण कर घी और मधु के साथ अल्प मात्रा में लें। इसके 1 तोला सेवन करके कुष्ठ, मेह, मेद, शोथ, पांडु, उन्माद और अपस्मार रोग नष्ट हो जाया करते हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु जीता है। इसमें कुष्ठ में खदीर के बारे में तो बोला ही है। आचार्य गुडुची के भी उतने ही फेवर में है कि आपको गुडुची का भी उसी तरह से सेवन करना चाहिए। और सबसे पहली और सबसे आखिरी बात दोबारा आपको बतला दूं, मांस, वसा, दूध, तिल, तेल का परित्याग कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।